अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आज भी हम एक मसला लेके आए हैं, वो मसला है कोरोना वायरस। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस ने पहला शिकार कराची जबकि दूसरा शिकार इस्लामाबाद में किया। दूसरा शिकार जो है वो इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। नाज़रीन, कोरोना वायरस क्या इतना ख़तरनाक है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ख़तरनाक है और इसका इलाज क्या है भी कि नहीं। अगर आप भी तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप देखते रहिए ये प्रोग्राम। कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि बेसिकली जानवरों का वायरस है, लेकिन ये जानवरों से इंसानों में शिफ्ट हुआ है। इस वायरस पे जब ये इंसान पे अटैक कर लेता है तो इसमें इंसान को नज़ला, ज़ुकाम, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अपर रिस्पिरेटरी और क्रॉनिक कंडीशन में लो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी अटैक कर लेता है। इसमें साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बॉडी एक, सर में दर्द, खांसी और सफोकेशन सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसमें इनिशली तो ऐसे ही होता है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर जाए तो ये फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें सांस में लेने में तकलीफ़ हो जाती है, सफोकेशन आ जाती है और नमूनिया इसकी एक कम्प्लिकेशन है। 80% जो पॉपुलेशन है, अगर 80% को कोरोना वायरस हो गया हो तो 80% लोग जो है क्योर हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है। और ये उन लोगों पे अटैक होता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, यानी कि यंग पीपल जो हैं, यंग पीपल में ये नहीं होगा। ये बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कोरोना वायरस। और 80% उनमें भी 80% जो है वो उनका इलाज हो जाता है। जो बाकी 20% होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, क्रॉनिक कंडीशन यानी कि वो नमूनिया और सफोकेशन में चले जाते हैं। इसका देखिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई दुनिया में कई, जिसकी वजह से अमवात हो रही है। लेकिन इसके हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जैसे खांसी है तो खांसी के लिए हम खांसी की ट्रीटमेंट करते हैं, बुखार की ट्रीटमेंट करते हैं, इनके पेशेंट का इम्यून बढ़ाते हैं, एंटीवायरल दे देते हैं और इम्यूनिटी बढ़ने से फिर वो अपने डिजीज़ को कवर कर लेता है, अपनी इम्यून से वो डिजीज़ को कवर कर लेता है। लेकिन एज सच वायरस की एज सच ट्रीटमेंट नहीं होती। जैसे कि डेंगू, पिछले दिनों डेंगू वायरस आया था और अभी कांगो वायरस। एहतियाती तदाबीर ये वो वायरस है, जैसे दूसरे वायरस जो है वो सांस बाय एयर ट्रांसफ़र होते हैं। ये वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, यानी कि जब कोई स्नीज़ कर रहा हो, कोई खांसी कर रहा हो तो उसके वो जो ड्रॉप्स निकले, ड्रॉपलेट्स, उससे दूसरे बंदे को ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जिस बंदे को हो गया हो तो वो अपना मास्क ज़रूर पहने, छींकते हुए, खांसी करते हुए, ताकि दूसरा बंदा इफ़ेक्ट ना हो। और वो ड्रॉपलेट अगर दूसरे बंदे के मुंह पे ना भी जाए, जैसे किसी ने जो स्नीज़ कर रहा हो या खांसी कर रहा हो, तो वो ड्रॉपलेट जो है वो टेबल या कुर्सी पे लग जाते हैं। जब हम कुर्सी टेबल पे बैठे काम कर रहे हैं तो वो हमारे हाथों के साथ लग जाते हैं और वो फिर हम मुंह में ले जाते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है, एक तो हम मास्क यूज़ करें, दूसरा ये करना चाहिए कि हम हाथ धोएं। जब भी हम काम ख़त्म करें हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ धोना, प्लस अपने मास्क लगाना। मास्क सिर्फ वो लोग जो कि इन्फेक्टेड हो वो बंदा मास्क लगाएं। पाकिस्तान में खैर इसके चांसेस बहुत कम है। एक जो फिम्स में एक केस आया हुआ है जो कि सीरियस नहीं है, और वो जो उसकी फैमिली है, फैमिली उसकी बिल्कुल सेफ़ है। जिसमें वो रह रहा था वो फैमिली उसकी इफेक्टेड नहीं हुई और वो भी क्रॉनिक कंडीशन में नहीं पहुंचा। आई मीन इट्स नॉट 100% श्योर इट्स कोरोना वायरस। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक वबा जैसे इसको एक ख़तरनाक न्यूज़ नहीं बनानी चाहिए कि ये कोरोना वायरस आ गया और सब खौफ और टेंशन में मुबतला हो गए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो ठंडे मौसम का वायरस है, सर्दियों का वायरस है। जहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी होती है, जैसे यूरोप में सर्दी होती है, वहाँ का है। कोरोना वायरस जो है वो ठंडे मौसम में स्प्रेड होता है, हाई टेम्परेचर में ये नहीं स्प्रेड होता। और हमारा मौसम गर्म, हमारा जो मुल्क है वो गर्म मुल्क है और आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आगे गर्मी आते ही कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये इतना नहीं डरना चाहिए। देसी टोटके में ये होते हैं, चूँकि हम लोग अपने मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो इस्लाम में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। इस्लाम हमें ये बताता है कि आप प्याज खाएँ, प्याज में कुदरती एंटीवायरल होता है, प्याज खाने से इसके चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि ये तो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं आया। वो जो एक सस्पेक्टेड केस है वो अपने पे ट्राई करेगा या डॉक्टर उस पर ट्राई करे कि प्याज खाने से ये नहीं होगा। नाज़रीन, मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो वुहान से आए थे। उनको कोरोना वायरस हुआ था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ट्रीटमेंट कराई और उनका इलाज हुआ। वो अभी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं
अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये वायरस किस तरह हुआ था? मैं स्मोकिंग करता था, तो वो चाइनीज़ मेरा दोस्त था लड़का, तो उसने मुझे ना सिगरेट लगा के दी। तो मैंने वो सिगरेट लगाई, वो उसने अपने होंठों में लगा के दी, तो मैंने वो सिगरेट पी, तो उसकी वजह से मुझे हुआ था। तो फिर मुझे ये नहीं पता लगा मुझे वायरस हो गया है। तो फिर मैं पाकिस्तान आना था, मैंने ये 22 तारीख को, इस महीने की, पिछले महीने की 22 तारीख को मैंने आना था। तो वो एयरपोर्ट पे गए तो वो कहते हैं स्क्रीनिंग होगी आपकी। स्क्रीनिंग के लिए गए तो वो कहते हैं 14 डेज़ आपको यहाँ पे रखना है, अगर आपको है या नहीं है, जो भी मसला है। मतलब मैंने जाकर टेस्ट करवाया, टेस्ट में वो नेगेटिव आया, नहीं था। लेकिन वो फिर उधर रहे तो उसी दौरान उन मरीज़ों में रहने की वजह से मुझे ना हो गया था वायरस। हो पहले भी था, होने वाला था, लेकिन उसकी मरीज़ों में कोरोना वायरस वार्ड में रहने की वजह से मुझे वायरस हुआ, और वायरस की वजह से मुझे काफ़ी शदीद किस्म का सख्त बुखार वगैरह रहा, खांसी वगैरह रही। तो उसके बाद मैं इधर आया। मैं 14 दिन स्क्रीनिंग होने के बाद मेरा मतलब काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई थी। फिर मैंने अप्लाई किया, फिर टिकट मैंने ख़रीदी, टिकट ली, तो फिर दोबारा आया, तो फिर दोबारा पॉजिटिव ही आया कोरोना वायरस का। तो उन्होंने बोला कि इधर से आप इधर से नहीं जा सकते, बाई एयर नहीं जा सकते, बाई रोड आप जा सकते हैं। मैं 27 दिन पोली क्लिनिक इस्लामाबाद से इलाज करवाया था मैंने, तो वो उधर से उन्होंने 27 दिन मैंने इलाज करवाया, तो मैं मतलब नेगेटिव आया। फिर लास्ट सेमेस्टर रह गया हमारा, तो उसका फाइनली बस अभी इंशाल्लाह PhD कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कोरोना की वजह से मेरा थोड़ा है इशू बना हुआ है। जो हमारा सुपरवाइज़र है, जिसके थ्रू हम गए थे उधर, चाइनीज़ लड़की है, वो उसको भी कोरोना है। अभी अल्लाह करे वो दुनिया फ़ानी से रुखसत ना हो, क्योंकि और उसके एक सिग्नेचर से हमने बनना है, PhD प्रोफेसर डॉक्टर बनना है। नाजरीन, कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की आपने बात सुनी, और डॉक्टर्स का भी कहना है कि कोरोना वायरस कोई इतना ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है। अगर सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और खाने से पहले हाथ धोए जाएं, तो कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।